कुछ हफ्तों से अगर आप बाजार को सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो एक सवाल बार बार अच्छे से आपको सुनाई देता होगा। बाजार कब संभलेगा? गिरावट जो हमें दिख रही है, जो डिक्लाइन दिख रहा है, कब थमेगा? क्या विदेशी पैसा निकलने की वजह से भारत कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? लोग परेशान हैं, उलझन में हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो दिशा है वो किधर जा रही है, कौन से ऐसे डायरेक्शन में जा रही है। छोटे निवेशक से लेकर के बड़े निवेशक तक का सबका यही हाल है। हर कोई यही सोच रहा था कि क्या भारत की जो तेजी है उसका दौर अब थम गया है, ये रुक सा गया है। इस कंफ्यूज्ड माहौल में एक बहुत ही अहम रिपोर्ट हमारे सामने आई है। ये रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली से, यानी दुनिया की जानी मानी वित्तीय संस्था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का जो बाजार है अब धीरे धीरे संभलने की तरफ बढ़ रहा है। जो थकान हमें इतने बीते महीनों में हमें नजर आ रही थी, दिख रही थी, जो बेचैनी, जो गिरावट हमें नजर आ रही थी, वो सब अब यहाँ पे थमने वाली है। अब ये सब कम होता हुआ नजर आने वाला है। तो आने वाले दिनों में स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर बन सकती है, ये रिपोर्ट ऐसा बताती है। अब ये रिपोर्ट इतनी ज्यादा अहम क्यों मानी जा रही है, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। देखिए, पिछले कुछ महीनों में माहौल थोड़ा सा भारी लग रहा था। जो लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि दाम बहुत ही ज्यादा ऊपर चले गए थे, इसलिए गिरावट आना बहुत ही स्वाभाविक था। कुछ का ऐसा भी मानना था कि दुनिया के जो बड़े बाजार हैं जब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो जो विदेशी निवेशक हैं वहां पैसा लगा रहे हैं, इस वजह से भी भारत में थोड़ी गिरावट जो है वो देखी गई है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो गिरावट का दौर है ये खत्म कब होगा, यानी रुकावट का ये जो दौर है वो खत्म कब होने वाला है। हर किसी के मन में यही सवाल है। आज की ये जो रिपोर्ट है उसी सवाल का हमें जवाब देती है। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि भारत की जो बुनियाद है वो कमजोर तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो नींव है हमारी, जो हमारा बेस है वो मजबूत है। हमारा जो ग्रोथ है वो अच्छा है और काम चलता रहा है। सड़कें बन रही हैं, बिजली के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियां अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा रही हैं और सरकारी योजनाएं, जितने भी प्लान्स हैं, जितने भी स्कीम्स हैं, वो तेजी से काम भी कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इसका जो असर है वो हमें दिख नहीं रहा है, असर भी अच्छा खासा इसका दिख रहा है, इसका इम्पैक्ट समझ में आ रहा है। रिपोर्ट की जो दूसरी बड़ी बात है वो है ब्याज दरों को लेकर के, यानी इंटरेस्ट रेट को लेकर के। जब कर्ज महंगा होता है तो घर खरीदने वाला रुका रहता है, व्यापारी नया काम जो है वो शुरू करने में हिचकिचाता है और जो आम लोग हैं वो भी खर्च टालने लगते हैं। लेकिन जब ब्याज दर जो है वो कम होता है तो इससे अच्छा खासा मैसेज जाता है, तो माहौल में थोड़ी जान लौटती है। ये जो पूरा मैसेज है वो अभी दिख भी रहा है, ये पूरा संकेत समझ में भी आ रहा है। अगर आने वाले समय में दरों में राहत मिलती है तो इसका जो असर है वो हर तरफ देखने को मिलने वाला है। एक और जरूरी बात, सरकार का जो खर्च है वो रुक नहीं रहा है। बड़ी परियोजनाओं पर काम अभी भी जारी है। सड़क ले लीजिए, मेट्रो, पुल, बंदरगाह, ग्रामीण ढांचा, इन सब पर अच्छा खासा सरकार पैसा लगा रही है। सरकार का जो खर्च है मतलब कि काम, और काम का मतलब है आम लोगों का पैसा। जब लोगों के पास पैसा आता है तो दुकानें चलती हैं, दुकानों में अच्छी खासी डिमांड उठती है, यानी उनके सामानों की डिमांड बढ़ती है और फैक्ट्रियां जो हैं वो फिर से तेजी से चलने लगती हैं। प्रोडक्शन का जो काम है वो भागने लगता है, दौड़ने लगता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रोजमर्रा के जो सामान है उस पर टैक्स में राहत की चर्चा है। चीजें थोड़ी सस्ती होंगी तो खरीदारी बढ़ेगी। ये जो है वो छोटी सी बात आपको लग रही है, लेकिन इसका जो असर है, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ही बड़ा होने वाला है और इसका असर आपको दिखाई भी देगा। विदेश नीति की बात करें तो यहाँ भी कुछ पॉजिटिव साइंस हमें देखने को मिल रहे हैं। भारत चीन रिश्तों में थोड़ी सी नरमी भी यहाँ पे महसूस हो रही है और अमेरिका के साथ बातचीत हमारी जो है वो आगे बढ़ने की उम्मीद भी नजर आ रही है। ये जो चीजें हैं ये बड़े निवेशकों के लिए भरोसे का एक संकेत है। जब देशों के बीच जो रिश्ता है वो बेहतर होता है तो कारोबार का जो रास्ता है वो अच्छा खासा खुलने लगता है और रास्ता खुलता है तो जो पूंजी है वो वापस लौटने लगती है। रिपोर्ट कहती है कि आगे बाजार का जो चाल है वो कुछ बदला बदला दिख सकता है। ये पूरी रिपोर्ट का कहना है। अब सिर्फ कुछ बड़े नामों के भरोसे बाजार नहीं चलेगा। आगे उन कंपनियों और क्षेत्रों की भूमिका बढ़ेगी जो आम जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को और बुनियादी ढांचे से जो जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि बैंकिंग, घर, गाड़ियों से जो जुड़ा उद्योग है या फैक्ट्रियों से जो जुड़ी कंपनियां हैं और रोज़मर्रा की जो चीज़ें बनाने वाली कंपनियां हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे जहां थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है, ये सब एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। हर दौर हर सेक्टर के लिए नहीं होता, पर भारत की अगर बात करें तो भारत की जो
बड़ी तस्वीर है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मजबूत होती नज़र आ रही है। मतलब कि भारत का जो बुनियादी है ढांचा है, जो बुनियादी ढांचा यानी कि जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। यही जो मुख्य संदेश है वो इस रिपोर्ट की तरफ से हमें मिल रहा है। विदेशी निवेशक अभी बहुत स्पीड में तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि जैसे जैसे माहौल थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होगा, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा और दुनिया की जो तेज़ी है वो थोड़ा थमेगी, वैसे वैसे विदेशी जो पैसा है वो फिर भारत की तरफ लौट सकता है। और जब विदेशी पैसा आता है तो बाजार में नई जान भी फूंक देता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, आम निवेशक इस रिपोर्ट से क्या समझे? देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बाजार जो है वो क्यों थमा था और या फिर बाजार की जो रौनक है वो वापस लौट सकती है। लेकिन इससे आम निवेशक क्या समझे, उनको इससे क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाता, रुकता भी है, सांस भी लेता है और फिर आगे भी बढ़ता है। इस दौर में डरने के लिए बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, समझदारी से चलने की जरूरत है। नींव मजबूत है, नीतियां स्थिर हैं और धीरे धीरे संकेत अच्छे दिख रहे हैं। बदलाव रोज नहीं दिखता, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो एक दिन जरूर दिखता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, नए इन्वेस्टर हैं या बहुत सालों से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो जल्दबाजी से थोड़ा सा बचिए। डर में फैसला हमेशा नुकसान ही देता है। धैर्य रखिए, थोड़ा सा कदम सोच समझकर उठाइए और बाजार को उसका समय दीजिए, उसको उसका टाइम लेने दीजिए, क्योंकि मौकों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। मौके आपको मिलते रहेंगे। जरूरत सिर्फ साफ नजर रखने की है और विश्वास बनाए रखने की है। ये पूरी रिपोर्ट जो हमने अभी आपको बताई है मॉर्गन स्टैनली की, ये आपको कैसी लगी? आपका इससे क्या सोचना है? आप क्या सोचते हैं कि इसका असर आपको किस तरह से देखने को मिलने वाला है? आपके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।